हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल मिठाइयाँ लेके आई हूं जो कि एक से बढ़कर एक हैं और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये केवल 10 से 15 मिनट में बनके तैयार भी हो जाती हैं और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसे आप पहले से बना के रख लीजिए ताकि आप भी दिवाली वाले दिन फ्री हो जाएँ। तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं खजूर की मिठाई। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आपको और कोई मिठाई खाने का मन ही नहीं करेगा। और जब आप इसको मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो एक ही सवाल आपसे करेंगे कि आपने इसको कैसे बनाई, क्योंकि इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये केवल 10 से 15 मिनट में बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं। खजूर की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम 1 बड़े चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। तो घी को हमें हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ काजू। तो यहाँ मैंने काजू लिए थे जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है और ये लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब है। तो गैस की फ्लेम को हमें सिंपल रखना है, हमें इसे तेज़ आंच में फ्राई नहीं करना है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो ये भी लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ही लिया है। बारीक कटा हुआ हम इसमें बादाम भी डाल देंगे। तो ये भी 2 बड़े चम्मच के करीब है। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे। तो सारी मेवा को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब पोस्ता दाना, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। तो इसे हमें सबसे आखिर में ही डालना है और आखिर में डालने के बाद में केवल हम इसको 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और इससे आप पहले मत डालिएगा, अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो जो खसखस है वो हमारी जल जाएगी। तो चलिए मेवा हमारी भुन चुकी है, अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। तो इसके बाद में मैंने यहाँ खजूर लिए हैं जो कि 250 ग्राम के करीब हैं और इसे मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। अब इसके ऊपर की जो कैप होती है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि खाते समय जब मुंह में आएगी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगी। तो जो भी आपको कैप दिखाई दे रही हैं उसे आप हटा दीजिए। इस मिठाई को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने का कोई झंझट भी नहीं है। जैसे हम गुजिया या फिर बालूशाही बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो अब इसके बाद में खजूर के बीच में हम कट लगाएंगे और इसके जो अंदर का बीज होता है उसको निकाल के बाहर करेंगे। लेकिन हमें खजूर को पूरा नहीं काटना है, बस उसमें हल्का सा ऊपर कट लगाना है और चाकू की मदद से इसके जो अंदर का बीज है उसको निकाल देंगे। तो सारे खजूर के जो बीज हैं उन्हें आप इसी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन उसे ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अब इन सारे खजूर को हम हल्का सा खोल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स को भरना है जो हमने भून के रखे थे। तो हमारे खजूर तैयार हैं। अब इसके बाद में हम आगे की तैयारी करते हैं। तो जो हमने सारी मेवा को भून के रखा था वो हम एक बोल में डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इस मेवा में डाल देंगे 1 बड़े चम्मच के करीब शहद। तो शहद जो है वो मेवा में बाइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि हम इस मिठाई के लिए ना तो कोई चाशनी बना रहे हैं और ना ही कोई शक्कर का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच के करीब रोज एसेंस। इससे क्या होगा, हमारी जो मिठाई में एक अलग सा फ्लेवर आएगा। आप इसकी जगह गुलकंद भी डाल सकते हैं। गुलकंद डालने से तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अलग आ जाएगा और जो हमारी मिठाई है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी जो खजूर की स्टफिंग है वो बनके तैयार है। बस इससे ज़्यादा हमें अब कुछ नहीं करना है। हम खजूर लेंगे और जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो हम इसके अंदर भरेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना।
तो इस दिवाली इस मिठाई को बना के ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो हमेशा बनाना चाहेंगे। आप चाहें तो इसे बिना त्योहारों के भी बना सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तब आप इसको बना लीजिए और बच्चों को बना के तो इसे ज़रूर खिलाइए। इसे बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेवा खाना पसंद नहीं करते, तो इसी बहाने मेवा भी खाना शुरू कर देंगे। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाएं तब उनके सामने भी आप इसको रखिए, तो जब वो खाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो इस होली इसे बना के ज़रूर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो इसी तरीके से सारे खजूर में हम स्टफिंग को भर देंगे। तो लीजिए हमारी खजूर की मिठाई बनके तैयार है और ये दिखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो आप भी सोचिए जब ये देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप भी इस दिवाली इसे बना के ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए जब आप इसको एक बार खा लेंगे ना तो बार बार यही बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसे बनाने में समय भी कम लगता है और ये जल्दी से बनके तैयार भी हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अब इसके बाद में हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसे हम बनाने वाले हैं अंजीर से। तो आज हम बनाएंगे अंजीर रोल। अंजीर रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम अंजीर ली है और इसको मैंने 1 घंटा पानी में भिगो दिया था। उसके बाद पानी निकाल के मैंने इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं और 50 ग्राम खजूर लिया है, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम काजू और 20 ग्राम पिस्ता लिया है और बादाम काजू पिस्ता को मैंने चॉप कर लिया है। पच्चीस ग्राम मैंने यहाँ खसखस ली है, इसे पोस्ता दाने भी कहते हैं। यहाँ मैंने थोड़े काजू को पीस के उसका पाउडर बना लिया है और इसे मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है। 3 छोटे चम्मच यहाँ मैंने देसी घी लिया है। सबसे पहले हमें अंजीर को पीसना है और उसका पेस्ट बनाना है, तो इसे मिक्सी में हम पीस लेते हैं। इसी तरीके से हम खजूर को भी पीसेंगे, इसे भी डाल दीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। यहाँ हमारा अंजीर है वो पिस चुका है। इसी तरीके से खजूर भी हमने पीस लिया है। सबसे पहले हमें खसखस को भूनना है, तो हम गैस पे एक फ्राई पैन रखते हैं और उसे गर्म होने देते हैं और इसे भून लेंगे। इसे हमें हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ये हमारा भून चुका है, गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे। उसी फ्राई पैन में 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। जो बादाम हमने चॉप करके रखे थे उसे डाल देंगे, काजू को भी डाल दीजिए और इसे भून लीजिए। गैस की फ्लेम को हमें सिम पर ही रखना है। इसी तरीके से पिस्ता भी हम डाल देंगे। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए हमारे ये भून चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें अंजीर और खजूर को भूनना है, तो इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी लिया है और उसे डाल दिया है। इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए और जो अंजीर हमने पीस के रखी थी उसे डाल देंगे और जो खजूर पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें सिम पर ही रखना है। इसके बाद हम काजू का पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए और इसका कलर भी देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगा है। इसे लगातार चलाते ही रहिए जब तक अंजीर का पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। अब हमारा जो अंजीर है वो भुन चुका है। थोड़ा सा हाथ में लेके गोली बना के देखिए, अगर गोली बन रही है तो यानी कि हमारा जो अंजीर है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। यहाँ मैंने चकला लिया है और उसके ऊपर घी लगा लिया है, जिससे कि हमारी जो अंजीर है वो चिपके नहीं। अब भुनी हुई अंजीर को हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे हल्का सा हम ठंडा करेंगे। हमें इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे उसे डाल देंगे। हाथों में थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसे अच्छे से हाथों से मिलाते हुए हम इसका एक डो बनाएंगे और इसे धीरे धीरे हम रोल करेंगे। इसे हमें एक जैसा रोल करना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको बीच में से काट लेंगे
इसके हम 2 हिस्से करेंगे, तो इसके हमें 2 रोल बनाना है। तो एक को मैं साइड में रख देती हूँ और इसका मैं रोल बनाऊंगी। हमें रोल एक ही साइज का बनाना है, इसे हमें मोटा पतला नहीं करना है। एक रोल हमारा तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जो दूसरा रोल है इसे बनाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी बनाएंगे। हमारा दूसरा रोल भी तैयार है। हमारे दोनों रोल तैयार हो गए हैं। जो खसखस हमने भून के रखी थी उसे डालेंगे और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। अब जो रोल हमने बना के रखे थे उसमें खसखस लगानी है, तो इसे हम अच्छे से धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी जो खसखस है वो इसमें लग गई है। इसी तरीके से दूसरे रोल में भी लगा लेंगे। अब हमारे दोनों रोल तैयार हैं। अब इसको हम कम से कम 1-2 घंटे तक ठंडा होने देंगे। हमारे रोल ठंडे हो चुके हैं, चलिए इसे हम काट लेंगे। और इसे हमें एक ही साइज का काटना है और ये जब ठंडा हो जाए इसे तभी काटिएगा। इसे आप ठंडा होने के बाद काटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। देखिए इसमें काजू पिस्ता बादाम सब दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे। हमारे दोनों रोल अब कट चुके हैं और हमारे शुगर फ्री अंजीर रोल बनके तैयार हैं। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस दिवाली इसे जरूर बनाइएगा और बाहर से मिठाई ना ला के आप घर पर ही बनाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने हाथ की बनी हुई मिठाई जरूर खिलाइएगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम बनाने वाले हैं काजू पिस्ता रोल, जिसे बनाना आसान भी है। तो आप इस दिवाली बाहर से काजू रोल ना ला के घर पर ही बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सबसे पहले हमें काजू का पाउडर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम काजू लिए हैं और इसे मिक्सर के जार में डाल दिया है और इसे अब हम पीसेंगे। काजू हमारा पिस गया है। इसे हमें बहुत ही महीन पीसना है, ये मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो काजू के रोल है अच्छे नहीं बन पाएंगे। यहाँ मैंने 25 ग्राम पिस्ता लिया है। हमें इसे दरदरा पीसना है, तो इसे भी हम मिक्सी में डाल देते हैं और पीस लेंगे। हमारा पिस्ता जो है वो अब पिस चुका है। इसे हमें दरदरा ही रखना है, महीन नहीं पीसना। इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक फ्राई पैन रखेंगे और इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटे चम्मच देसी घी डाला है, क्योंकि हमें पिस्ता को हल्का से भूनना है, हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हमारा जो पिस्ता है वो भून चुका है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमें काजू का पेस्ट बनाना है। इसके लिए मैंने 100 ग्राम शक्कर ली है, इसे डाल देते हैं और 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हमारी जो शक्कर है जब तक घुल ना जाए तब तक इसे मिलाते रहेंगे। हमारी शक्कर घुल चुकी है। जो पाउडर हमने काजू का बना के रखा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें सिम पर ही रखना है। कम से कम इसे 15 से 20 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हमारा जो पेस्ट है वो गाढ़ा हो चुका है, तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और पिस्ता में मिलाने के लिए हम थोड़ा सा इसे बचा के रखेंगे। जो काजू का पेस्ट हमने बचा के रखा था उसमें अब हम पिस्ता डालेंगे, जो कि हमने भून के रखे थे। गैस को हम ऑफ ही रखेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे लगातार चलाते रहिए, चलाते रहने से ये गाढ़ा हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा जो पिस्ता है वो गाढ़ा होने लगा है। इसके बाद हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हमारा जो पिस्ता का डो है अब तैयार हो गया है, जैसा कि हमें चाहिए था। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने एक सिलिकॉन की शीट ली है और उसके ऊपर घी लगा लिया है और जो पिस्ता का डो हमने बना के रखा था उसे डाल देंगे। इसके बाद हमें पिस्ता का रोल बनाना है, तो इसे हल्के हाथों से हम धीरे धीरे रोल करेंगे। हमें इसे पतला रखना है। इस तरीके से पिस्ता का रोल हमारा बन गया है। अब जो काजू का पेस्ट हमने बनाया था उसे निकालेंगे और इसे हल्का सा हम ठंडा करेंगे। हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहने देना है। और थोड़ा सा हाथ में लेके देखेंगे, अगर इसकी बॉल बन रही है तो ये रोल बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाएगा। अब हम हाथों को चिकना करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे इस तरीके से।
अब धीरे धीरे हाथों से इसे दबाते जाइए और इसे राउंड शेप में बना लीजिए। और जो हमने पिस्ता रोल बना के रखा था उसे इसके अंदर रख देंगे और इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। अब इसे धीरे धीरे हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम बीच में से इसे काटेंगे और इसको भी हम रोल करेंगे। इसे हमें पतला रोल करना है। इसी तरीके से सारे रोल बना लीजिए। यहाँ मैंने सारे रोल बना लिए हैं। इसे हम 2 घंटे तक ठंडा होने रख देते हैं। हमारे रोल अब ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इसे अब हम काट लेते हैं। इन्हें हम एक ही साइज में काटेंगे इस तरीके से, और इसे ठंडा होने के बाद ही काटिए। और हमारे काजू पिस्ता रोल तैयार हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसी तरीके से सारे काट लीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। इसे हम एक प्लेट में अब निकाल लेंगे और हमारे काजू पिस्ता रोल बनके तैयार हैं। तो इस दिवाली काजू पिस्ता रोल बनाइए और इसके मज़े लीजिए। तो अब इसके बाद में हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए बालूशाही, और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तैयार होती है। लेकिन बहुत से लोगों को इसे बनाने में प्रॉब्लम आती है और वो कहते हैं कि उनकी जो बालूशाही है वो खस्ता नहीं बन पाती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे तरीके से इसे बना लिया तो आपको कभी भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। बस आप इसके मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा कि इसमें कितनी कौन सी चीज़ डालनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से बालूशाही अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी के करीब नमक, इससे जो है वो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और आधा छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब दही, और दही को हम मैदा में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि बालूशाही का आटा मैं दूध से ही तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध इसमें डालते जाइए। लेकिन हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना है, क्योंकि अगर आप इसको चिकना कर देंगे तो बालूशाही में लेयर्स नहीं बनेंगी। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो आधे कप के करीब हमारा दूध यूज़ हुआ है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो कढ़ाई में 1 कप हम डालेंगे शक्कर और 1 कप ही हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे जब तक कि जो शक्कर है वो अच्छे से पिघल नहीं जाती। अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची कुटी हुई और 1 बूंद के करीब हम इसमें डालेंगे केवड़ा। अब इसमें 1 चुटकी के करीब हम डालेंगे केसर येलो कलर। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। चाशनी को हमें 1 तार ही बनाना है। तो 1 तार इसमें बनने लगा है। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जो बालूशाही का डो हमने तैयार करके रखा था उसे अच्छे से हाथों से दबाते जाएंगे और इसको हम बीच में से काटेंगे। अब एक भाग को दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे। फिर से हम इसको काटेंगे और फिर से हम इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम हमें 4 से 5 बार दोहराना है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी बालूशाही में लेयर्स नहीं आएंगी। अब इसे हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे हमें बॉल्स बनाना है। तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से बनाइएगा और बीच में उंगली से हम इसमें गड्ढा कर लेंगे। इस तरीके से सारी बालूशाही बना के तैयार कर लीजिए। इसके बाद में हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में घी डालेंगे और घी को हमें बहुत ही धीमी आंच पे गर्म करना है और इसके बाद में आप बालूशाही को डाल दीजिए। कभी भी हाई फ्लेम पे या बहुत ही घी ज़्यादा ही तेज़ गर्म हो तो आप इसको फ्राई मत करिए, नहीं तो बालूशाही आपके अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बालूशाही हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम सारी बालूशाही को फ्राई कर लेंगे और जो चाशनी हमने तैयार करके रखी है उसमें इसको डाल देंगे। इसे आप कम से कम 5 मिनट तक डले रहने दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक भी डली रहती है तो गीली हो जाएगी। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए सारी बालूशाही हमारी कितनी अच्छी बनी है। अब इसकी हम थोड़ी सी सजावट कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी। तो बालूशाही बनके हमारी तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अंदर से सॉफ्ट है। आप भी इसे एक बार बना के ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी।
तो अब इसके बाद में हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए गर्मा गर्म रसीली जलेबी। इसे भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये केवल 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और ये इतनी ज़्यादा रसीली बनती है ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर में बना के तैयार किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हम 1 कप मैदा लेंगे और 1 बड़े चम्मच लेंगे चावल का आटा। इससे हमारी जलेबी बहुत कुरकुरी बनेगी। और 1 बड़ा चम्मच लेंगे बेसन। बेसन से हमारी जलेबी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैंने लिया है इनो और इसे भी हम डाल देंगे। इससे हमारी जलेबी का जो बैटर है वो जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर हमने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो जो हमारा बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो जलेबी है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। हमें इसे ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और लगातार इसे फेंटते जाइए जिससे कि इसमें गुठलियां ना पड़े। हम इसे जितना फेंटेंगे हमारी जो जलेबी है उतनी ही अच्छी बनेगी। हमें इसे लगातार तब तक फेंटना है जब तक कि इसमें एक तार नहीं बनने लगता। धीरे धीरे इसमें एक तार बनने लगा है, यानी कि हमारी जो जलेबी का बैटर है अब तैयार है। तो इसे अब हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप शक्कर। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप पानी। अब इसके बाद गैस ऑन कर दीजिए और इसे हम लगातार मिलाते रहेंगे और लगातार हमें इसे चलाते रहना है। अगर इसे हम चलाते नहीं रहेंगे तो हमारी जो शक्कर है नीचे जमने लगेगी। इसे कम से कम हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे केसर येलो कलर। ये थोड़ा ही डालना है, इसे हम ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम डालेंगे केवड़ा। इसकी केवल हमें 2 बूंद ही डालनी है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हम चाशनी को 5 मिनट तक बॉईल करेंगे और 5 मिनट बाद हमारी जो चाशनी है बनके तैयार है। तो चलिए अब इसके बाद हम जलेबी फ्राई करेंगे। जलेबी फ्राई करने से पहले हम इसके घोल को एक बोतल में भरेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक सॉस की बोतल ली है जो सबके घरों में होती है। तो जो हमने बैटर बना के रखा था उसे डाल देंगे और इसके ढक्कन को अब हम बंद कर देंगे और अब हम जलेबी फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फ्लैट है। इसमें हमारी जो जलेबी है वो अच्छे से फ्राई हो पाएंगी। जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो जलेबी है वो देसी घी की ही अच्छी लगती है और इसका टेस्ट ही अलग होता है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसे हमें हल्का गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो जलेबी है वो फूलेंगी नहीं। और बॉटल को गोल गोल घुमाते हुए इसे जलेबी की हम शेप दे देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम पर ही रखेंगे और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। हमारी जलेबी अच्छे से अब फ्राई हो चुकी है। इसे हम निकाल कर चाशनी में डालेंगे और इसे कम से कम 1 मिनट तक चाशनी में डुबो कर रखिए। अब 1 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर भी डुबो कर नहीं रखना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी और जो हमारी जलेबी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से हम बाकी की जलेबियां भी बना लेंगे। फ्राई करते समय बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो गैस की फ्लेम है वो हाई पर नहीं होनी चाहिए। इसे हमें लो से मीडियम पर ही करना है। और ये भी फ्राई हो गई है तो इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे और 1 मिनट बाद निकाल लेंगे। अब हमारी जो जलेबी है बनके तैयार है। हमारी जलेबी तो अब बन चुकी है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखा आपने, मिनटों में हमारी जलेबी तैयार हो गई है और इसे बनाना कितना आसान है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है क्योंकि इसमें मैंने चावल का आटा डाला था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखिए। यकीन मानिए जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो मार्केट की खाना छोड़ ही देंगे और हमेशा यही चाहेंगे कि आप इसे घर पर बनाएं। तो चलिए अब इसके बाद में हम अगली मिठाई की तरफ चलते हैं। तो अगली मिठाई हमारी है नारियल पाक। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है और इसे बनाने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको शिवरात्रि पे या फिर आप इसे जन्माष्टमी पे भी बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मिनटों में बन के तैयार भी हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि आप इसे किसी भी समय बना के रख सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो चलिए फिर हम किचन की तरफ चलते हैं और इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। तो देसी घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम सिम पे करेंगे
और इसमें हम डाल देंगे काजू 1 कप के करीब और इसमें हम बादाम भी डालेंगे 1 कप के ही करीब और इन दोनों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। तो वैसे तो आप इसको बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भून के डालेंगे तो आपका जो नारियल पाक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो अब इसके बाद में हम लेंगे 1 कप के करीब मखाना और मखाना को भी हम घी में भूनेंगे। तो हमें इसको भी अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए भी रोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मखाना भी हमारा भून चुका है। तो यहाँ मैंने सारी मेवा को भून के रख लिया है। तो अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे इसमें खरबूजे के बीज। तो अगर आपके पास खरबूजे के बीज नहीं है तो आप इसकी जगह तरबूज के बीज भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से चटकने ना लगे। तो ये बीज हमारे अच्छे से चटकने लगे हैं। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस खरबूजे के बीजों को आप ज़्यादा मत भूनिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा भूनेंगे तो ये जलने लगेंगे, क्योंकि हमें खाली इसको तब तक ही भूनना है जब तक ये चटकने ना लगे। तो अब इसके बाद में हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी और यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अगर आपके पास में फ्रेश कोकोनट नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हमें भूनना है और हम इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। तो इसको हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल सूख नहीं जाता। तो धीरे धीरे ये ड्राई होने लगेगा और ये देखिए इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है। तो हमारा जो नारियल है वो अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसको भी ठंडा कर लेंगे। तो सारी मेवा हमारी जब ठंडी हो जाएगी तब इसके बाद में हमको इसको पीसना है। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारी मेवा को हम इसमें डाल देंगे। तो नारियल को हम इसमें नहीं डालेंगे, नारियल को हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, लेकिन हमने इसको ज़्यादा महीन नहीं किया है, हम इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। तो अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद में हम गैस की तरफ चलेंगे और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप के करीब शक्कर और 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इससे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो शक्कर है वो नीचे जमे ना, क्योंकि हमें इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो हम गैस की फ्लेम को हाई पे करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसके बाद में मैंने यहाँ लिया है मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक घोल बना के हम इसमें डाल देंगे। तो जब आप इसको डालेंगे तो आपका जो नारियल पाक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो धीरे धीरे हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी होने लगी है। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसमें एक तार जो है वो बनने लगा है। तो यानी कि हमारी जो चाशनी है वो बन के तैयार है। तो चलिए अब इसके बाद में जो हमने मेवा को पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो भी मेवा हमने पीस के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और जो नारियल हमने भून के रखा था वो भी हम इसमें डालेंगे। तो अब इसके बाद में जो हमने थोड़े से खरबूजे के बीज को बचा के रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने सारे बीज को नहीं पीसा था, थोड़े से हमने बाकी के बचा के रख लिए थे। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम धीमी आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो चाशनी है वो सूखने लगे। तो ये सूखने लगी है तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ एक प्लेट लेंगे और उसको हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारे जो पाक है वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब इसको हम पाक को डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। धीरे धीरे ये सूखने लगेगा। तो अगर आपको इसको सुखाने की ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, तो ये जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो ये 1 घंटे के अंदर सूख जाता है, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने के लिए, लेकिन अगर आप इसको पंखे के नीचे रखेंगे तो वो केवल 15 से 20 मिनट में सूख जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो जब ये हल्का सा ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब इसके बाद में हम इसको पीसेस में काट लेंगे। तो आप भी इस तरीके से एक बार नारियल पाक बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये केवल 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा नारियल पाक बनके तैयार हो गया है। तो लीजिए, दिवाली के लिए मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो आप भी जाइए किचन में और इन्हें जल्दी से बना के तैयार कर लीजिए। तो इस बार दिवाली पे मार्केट से मिठाई ना ला के आप घर पर ही बना के तैयार करें। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।